मैं गुरुग्राम के सेक्टर 56 में एक छोटे से फ्लैट में अकेली रहती हूँ। नाम नहीं बताऊंगी, बस इतना जान लो कि मैं 29 साल की हूँ। आईटी कंपनी में काम करती हूँ, पूरा दिन घर से ही। सुबह 9 बजे लैपटॉप खोलती हूँ, शाम 7 बजे बंद करती हूँ। फिर चाय बनाती हूँ, बालकनी में खड़ी होकर बाहर देखती हूँ। सोसाइटी में ज्यादातर लोग दिन में बाहर रहते हैं, शाम को भी शांति रहती है। मुझे अकेलापन पसंद है, या शायद पसंद था। उस दिन 14 नवंबर था। ठंड शुरू हो गई थी। मैं ऑफिस की लेट मीटिंग से निकली, रसोई में कुछ खाया, फिर टीवी पर एक सीरियल लगा दिया। करीब 11 बजे लाइट ऑफ की और बेड पर लेट गई, मोबाइल साइलेंट पर। आंखें बंद की ही थी कि दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई, एकदम हल्की, जैसे कोई अनजान हाथ दरवाजे को छू कर देख रहा हो। मैंने सोचा शायद पड़ोसी का बच्चा होगा या डिलीवरी वाला गलती से। उठी, चुपचाप दरवाजे के पास गई, आंख लगाकर झांका। बाहर कोई नहीं, गलियारा खाली। मैंने दरवाजा खोला भी नहीं, बस वापस लेट गई। शायद हवा होगी, सोचा। अगली सुबह जब मैं चाय बना रही थी, नजर दरवाजे के नीचे पड़ी। डोरमैट थोड़ा सा इधर उधर सरका हुआ था। मैं हमेशा उसे सीधा रखती हूँ। कल रात मैंने खुद देखा था, बिल्कुल सही था। मैंने कंधे उचकाए साफ कर दिया। दिन भर काम में लगी रही। शाम को जब बालकनी में खड़ी थी, अचानक लगा किसी ने मुझे देखा। ठीक सामने वाली बिल्डिंग की खाली बालकनी में एक साया सा दिखा। मैंने ध्यान से देखा, लेकिन अंधेरा था, कुछ साफ नहीं हुआ। मैं अंदर चली गई। रात फिर वही, 2 बजे। इस बार खटखट नहीं, बल्कि दरवाजे के हैंडल पर हल्की सी आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे हैंडल घुमा रहा हो, लेकिन लॉक होने की वजह से नहीं खुल रहा। मेरी सांस रुक गई। मैं बेड पर बैठ गई, फोन हाथ में लिया। 2 मिनट तक आवाज आई, फिर बंद। मैंने दरवाजे तक जाने की हिम्मत नहीं की, बस दीवार से सटकर बैठी रही। सुबह 7 बजे जब आंख खुली तो लगा शायद सपना था, लेकिन दरवाजे के नीचे एक छोटा सा कागज का टुकड़ा पड़ा था। उस पर कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ एक स्माइली बना थी, काला पेन से। मेरे हाथ कांप गए। मैंने सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा, किसी ने मेरे फ्लैट 304 के सामने कुछ छोड़ा है क्या? कोई जवाब नहीं आया। तीसरे दिन से चीजें तेज हुईं। मैं बाजार गई थी सब्जी लेने। जब वापस आई तो फ्लैट के अंदर हल्की सी चप्पल की गंध थी। मेरी चप्पलें तो हमेशा बालकनी में सूखने को रखी रहती हैं। अंदर कोई नहीं था। मैंने कमरे चेक किए, सब ठीक था, लेकिन मेरा लैपटॉप का चार्जर जो मैंने सुबह प्लग से निकालकर टेबल पर रखा था, वो अब फर्श पर था। मैंने खुद को समझाया, शायद मैंने गलती से गिरा दिया होगा, लेकिन मन नहीं माना। रात को फिर फोन आया, अननोन नंबर। मैंने उठाया। हेलो। दूसरी तरफ सांस की आवाज आई, भारी, धीमी। मैंने दोबारा कहा, लेकिन बस सांस। मैंने काट दिया। 10 मिनट बाद फिर आया। इस बार मैंने नहीं उठाया। मैसेज आया, तुम आज नीली साड़ी में बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने कभी नीली साड़ी नहीं पहनी, लेकिन कल ऑफिस मीटिंग में मैंने नीला कुर्ता पहना था। बस मेरी कमर में पसीना आ गया। मैंने नंबर ब्लॉक किया, फिर सोचा शायद गलत नंबर, लेकिन मन में डर बैठ गया। अब मैं रात को सो नहीं पाती थी। हर छोटी सी आवाज पर चौंक जाती। गलियारे में किसी के पैरों की आहट, कभी कभी बालकनी की तरफ से हल्की सी खड़खड़। मैंने सोसाइटी सिक्योरिटी को फोन किया। वॉचमैन रवि ने कहा, मैडम कोई नहीं आया, मैं तो राउंड मार रहा था, आप आराम से सो जाओ। लेकिन मैं जानती थी कोई है। मैंने दोस्त रिया को फोन किया। वो बोली, तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो, सिटी में अकेली रहती हो तो ऐसे लगता है, कैमरा लगा लो। मैंने उसी शाम एक छोटा सा वाईफाई कैमरा मंगवा लिया, दरवाजे के सामने लगा दिया। अगले 2 दिन कुछ नहीं हुआ, मैं थोड़ी राहत में थी। लेकिन चौथे दिन रात 1 बजे कैमरे का नोटिफिकेशन आया। मैंने ऐप खोला। स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा, लेकिन हैंडल हिल रहा था।
कोई बाहर से धीरे धीरे घुमा रहा था। मैंने तुरंत लाइट जलाई। आवाज बंद हो गई। मैंने रवि को फिर फोन किया। उसने कहा, मैडम मैं अभी आता हूं। 15 मिनट बाद वो आया, दरवाजा देखा, बोला, कुछ नहीं है, शायद हवा। लेकिन उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा स्माइल था। मैंने पूछा, आपको कुछ संदेह है? वो हंसा, नहीं मैडम, आप चिंता मत करो, मैं रात भर गेट पर हूं। उसके बाद मैंने रात में लाइट जलाकर सोना शुरू किया, लेकिन डर बढ़ता गया। एक दिन सुबह मैं उठी तो बालकनी का पर्दा थोड़ा सा खुला था। मैंने कभी नहीं खोला था। फर्श पर मिट्टी के निशान थे, जूते के, साइज 9 या 10। मेरे जूते 6 के हैं। अब मुझे यकीन हो गया, कोई अंदर आ चुका है या आने की कोशिश कर रहा है। फिर वो रात आई, 22 नवंबर। ठंड बहुत थी, बिजली चली गई, पूरा सेक्टर अंधेरे में। मेरी बैटरी बैकअप सिर्फ 2 घंटे की थी। मैंने मोमबत्ती जलाई। 2 बजे फिर खटखट, इस बार तेज। फिर हैंडल घूमने लगा, जोर जोर से। मैं बाथरूम में घुस गई, दरवाजा अंदर से बंद किया, फोन पर पुलिस को कॉल किया। मैडम 15 मिनट लगेंगे। लेकिन 15 मिनट बहुत लंबे थे। बाहर से आवाज आई, खोलो, मैं जानता हूं तुम अंदर हो। पहली बार आवाज, भारी लेकिन धीमी। फिर खिड़की पर हाथ मारने की आवाज। मैंने रिया को वीडियो कॉल किया, लेकिन नेटवर्क नहीं था। अचानक बाहर से दरवाजा जोर से धक्का लगा, लकड़ी टूटने की आवाज। मैंने चीख मारी। फिर दूसरे धक्के में दरवाजा खुल गया। मैंने बाथरूम का दरवाजा और मजबूत पकड़ लिया। कदमों की आहट अंदर आई। कोई मेरे कमरे में घूम रहा था। मेरी ड्रेसिंग टेबल पर चीजें हिली। फिर बाथरूम के दरवाजे तक आया, हैंडल घुमाया। मैंने रोते हुए कहा, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? कोई जवाब नहीं, बस सांस। पुलिस की सायरन की आवाज आई। कदम पीछे हटे। मैंने दरवाजा खोला तो पुलिस वाले अंदर थे। एक वॉचमैन रवि को पकड़े हुए था। उसके हाथ में मेरा स्पेयर चाबी का गुच्छा था। मैंने चौंक कर देखा, रवि मुस्कुरा रहा था। मैडम मैंने कुछ नहीं किया, उसने कहा। लेकिन पुलिस ने उसके फोन से मेरी 47 तस्वीरें निकाली। कुछ तो मेरे फ्लैट के अंदर की थी, जब मैं सो रही थी। एक वीडियो भी था, जिसमें वो मेरे दरवाजे पर खड़ा था, 3 हफ्ते पहले। पुलिस में बताया, रवि पिछले 6 महीने से मुझे देख रहा था। जब मैं फ्लैट लेने आई थी, तभी से। उसने सोसाइटी के रिकॉर्ड से मेरा मोबाइल नंबर निकाला, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो किया। मैंने कभी प्राइवेसी नहीं चेक की। वो जानता था कब मैं ऑफिस से आती हूं, कब सोती हूं। स्पेयर चाबी उसने पिछले महीने बनवा ली थी, जब मैंने लॉक बदलवाने को कहा था। उसने कहा, मैं सिर्फ देखना चाहता था, तुम अकेली हो, मैं भी अकेला हूं। लेकिन पुलिस ने उसके बैग से और चीजें निकाली। मेरे बालों का एक गुच्छा जो मैंने कटवाया था, और एक चाकू। वो ले जाया गया, केस दर्ज हुआ। लेकिन अगले दिन जब मैंने अपना फोन चेक किया, एक पुराना मैसेज था, अननोन नंबर से, जो मैंने पहले ब्लॉक किया था। अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा देखता रहूंगा। नंबर नया था। मैंने पुलिस को बताया। उन्होंने कहा, शायद उसका कोई दोस्त या झूठी धमकी। लेकिन मैं जानती हूं, अब मैं फ्लैट छोड़ने वाली हूं, नया जगह ले रही हूं। लेकिन हर रात जब दरवाजे पर हल्की सी खटखट होती है या फोन पर अननोन नंबर आता है, मुझे लगता है शायद वो अभी भी बाहर खड़ा है, या कोई और। तुम ही अकेले रहते हो ना? रात को दरवाजा बंद करके सोते हो, लेकिन क्या पता बाहर कोई तुम्हें देख रहा हो। ये जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये मेरी अपनी जिंदगी का वो सच है जिसने मेरी रातों की नींद छीन ली है। आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मुझे वही गंध आती है, वो मीठी सड़ी हुई गंध जो आपको अंदर तक बीमार कर दे।
बात करीब 3 साल पुरानी है। मैं उन दिनों काफ़ी स्ट्रेस में था, तो अक्सर अकेले पहाड़ों या जंगलों की सैर पर निकल जाया करता था। मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी। उस दिन भी मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव के पास घने जंगल में ट्रैकिंग कर रहा था। धूप तेज थी, लेकिन पेड़ों की सघनता की वजह से नीचे काफी ठंडक और नमी थी। शुरुआत एक हल्की सी खुशबू से हुई, जैसे जंगल के बीचों बीच किसी ने बहुत सारा मोगरा या चमेली छिड़क दिया हो। बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि उस इलाके में वैसे फूल नहीं थे। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा और वो महक अचानक मीठी से उबकाई में बदल गई। ऐसी गंध जो आपके गले के पीछे चिपक जाती है। मैंने झाड़ियों को पीछे हटाया, थोड़ा और अंदर गया और फिर मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। झाड़ियों के पीछे एक ढलान थी और वहां एक लाश पड़ी थी। वो एक आदमी था। उसे वहां पड़े हुए कम से कम 1 हफ्ता हो चुका होगा। उसका शरीर फूलकर गुब्बारे जैसा हो गया था। उसकी स्किन का रंग काला और गहरा हरा पड़ चुका था। उसकी आंखें, वे अब आंखें नहीं थीं, बस 2 खाली गड्ढे थे। सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या थी? वो जिस तरह से लेटा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो बस मुझे ही देख रहा हो। जंगल में सूरज बहुत जल्दी ढल जाता है। 5 बजते बजते चारों तरफ धुंधलापन छा गया। पुलिस का अभी तक कोई सुराग नहीं था। मैं वहां अकेला बैठा था। मेरे सामने वो लाश थी। जैसे जैसे रोशनी कम हुई, मेरा डर बढ़ने लगा। जंगल की आवाजें बदल गईं। अब वहां चिड़ियों की चहचहाहट नहीं थी, बल्कि सूखे पत्तों पर किसी के चलने की सरसराहट थी। खीश, खीश। रात के 9 बज गए। टॉर्च की बैटरी कम होने लगी थी। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, एक बहुत ही धीमी, सूखी हंसी। तुमने मुझे क्यों ढूंढा? मैं उछल पड़ा। मैंने इधर उधर टॉर्च मारी, कोई नहीं था। पर तभी मैंने देखा, लाश का हाथ थोड़ा हिल गया था। नहीं, वो हिल नहीं रहा था। एक चूहा उसके फटे हुए पेट से बाहर निकला था। रात के करीब 11 बज रहे होंगे। मैं एक पेड़ के तने से सटकर बैठा था, अपनी आंखें बंद करने की कोशिश कर रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। वो लाश नहीं, कोई और। मैंने अपनी टॉर्च बंद कर दी थी ताकि बैटरी बचा सकूं। अंधेरे में मेरी सुनने की शक्ति तेज हो गई थी। दूर कहीं से मुझे एक पत्थर के गिरने की आवाज आई, फिर एक टहनी के टूटने की। चटाक! वो आवाज मेरे ठीक पीछे से आई थी। मैं बिजली की गति से घूमा और टॉर्च चलाई। वहां एक आदमी खड़ा था, झाड़ियों के बीच। उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे और उसका चेहरा काफी हद तक उस लाश से मिलता जुलता था। वो बस खड़ा होकर मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बस एक खालीपन था। उस रात मुझे महसूस हुआ कि उस लाश का अकेलापन अब मेरा अकेलापन बन चुका था। वो मुझसे बात करने लगा था। मेरे दिमाग के अंदर उसकी आवाज गूंजने लगी, एक भारी, घिसटती हुई आवाज। यहां बहुत ठंड है। तुम यहां क्यों आए? तुमने मेरा सुकून छीन लिया, अब तुम्हें भी यही रुकना होगा। सुबह के 4 बजे पुलिस आखिरकार पहुंची। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। उसने जहर खाकर खुदकुशी की थी। मुझे लगा कहानी खत्म हो गई, पर वो तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ हफ्तों तक मुझे वही सपने आने लगे। मैं उसी जंगल में होता, वही मीठी सड़ांध वाली महक आती और वो आदमी मेरे बिस्तर के किनारे बैठा होता। सपने इतने हकीकत जैसे थे कि एक रात मैंने अपने किचन से चाकू निकालकर अपनी कलाई पर रख लिया था। मैं वापस उस गांव गया। मैंने उस हवलदार से पूछा, क्या उसकी शिनाख्त हुई? हवलदार ने जो कहा, उसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। उसने कहा, उसके कमरे से एक डायरी मिली है और उस डायरी में पिछले 3 महीनों की हर तारीख पर आपका नाम लिखा था। मेरा नाम? वो आदमी मेरा पीछा कर रहा था। उसने अपनी मौत को एक तोहफे की तरह मेरे लिए सजाया था। आज 3 साल हो गए हैं। मैं अब भी उन रास्तों पर नहीं जाता। पर जानते हैं क्या? आज जब मैं ये कहानी टाइप कर रहा था, मुझे अचानक अपने कमरे में वही गंध महसूस हुई। वो मीठी, सड़ी हुई, दम घोंटने वाली महक।
और मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया है। सिर्फ एक लाइन, डिस्टर्ब करने के लिए शुक्रिया, अब मेरी बारी है। अगली बार जब आप कहीं अकेले टहलने जाएं और आपको अचानक फूलों जैसी कोई मीठी महक आए, तो झाड़ियों को पीछे हटाकर देखने की गलती मत करना। बस भागना, जितना तेज हो सके भागना, क्योंकि कुछ चीजें चाहती हैं कि उन्हें ढूंढा जाए, और एक बार आप उन्हें ढूंढ लेते हैं तो वो आपको कभी नहीं छोड़ती, कभी नहीं। तुमने मुझे क्यों? ये कहानी उन लोगों के लिए है जो रात को अकेले अपने कमरे में सोते वक्त दरवाजा लॉक करना नहीं भूलते। पर क्या हो अगर खतरा दरवाजे के बाहर नहीं, आपके कमरे के अंदर ही कहीं छिपा हो? नमस्ते। जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं है। ये वो सच है जिसने पिछले 3 हफ्तों से मेरी रातों की नींद छीन ली है। मुझे आज भी लगता है कि वो कहीं ना कहीं से मुझे देख रहा है। बात पिछले महीने की है। मैं दिल्ली के एक काफी भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहता हूं। मेरा काम ग्राफिक डिजाइनिंग का है, तो अक्सर रात के 2 से 3 बजे तक जगना मेरे लिए आम बात है। उस रात भी कुछ अलग नहीं था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तकरीबन रात के 1:45 बज रहे होंगे। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे मेन डोर के नीचे जो पतली सी जगह होती है, वहां से किसी की परछाई गुजरी। हमारा कॉरिडोर सेंसर लाइट्स वाला है। अगर कोई वहां से गुजरता है तो लाइट जल जाती है। मैंने सोचा कोई पड़ोसी होगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि लाइट जलने के बाद कोई कदम रखने की आवाज नहीं आई, बस सन्नाटा था। करीब 2 मिनट तक मैं दरवाजे को देखता रहा, फिर अचानक लाइट बंद हो गई। मतलब कॉरिडोर में खड़ा इंसान अब भी वहीं था, एकदम स्थिर, बिना हिले डुले। अगले 2 दिन सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन तीसरे दिन जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मैंने देखा कि मेरे सोफे पर एक छोटा सा बदलाव था। मैं हमेशा अपने कुशन को सीधा करके जाता हूं, लेकिन उस दिन एक कुशन फर्श पर पड़ा था। फिर मेरी नजर किचन के प्लेटफॉर्म पर पड़ी। वहां रखे फलों के टोकरे में से एक चाकू गायब था, वही चाकू जिससे मैं रोज सुबह सेब काटता हूं। मेरी धड़कनें तेज होने लगी। मैंने पूरा घर चेक किया। अलमारी के नीचे, बेड के नीचे, बाथरूम में कोई नहीं था। उस रात मैं सो नहीं पाया। रात के ठीक 3 बजे मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, तुम्हारे सोफे के नीचे धूल बहुत है, साफ कर लिया करो। मेरा गला सूख गया। क्या कोई अभी भी वहां था? पुलिस आई। उन्होंने पूरा घर छान मारा, पर कुछ नहीं मिला। गार्ड ने भी कहा कि उसने किसी अजनबी को अंदर आते नहीं देखा। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं ये घर छोड़ दूंगा। शाम के 7 बज रहे थे। मैं अपना सामान पैक कर रहा था। तभी अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई। मैंने अपने फोन की टॉर्च जलाई। जैसे ही रोशनी हॉल में पड़ी, मैंने देखा कि मेरा मेन डोर, जो मैंने अंदर से लॉक किया था, वो अब आधा खुला हुआ है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं तुरंत अपने बेडरूम की तरफ भागा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं अंधेरे में फर्श पर बैठ गया, अपनी सांसें रोककर। तभी मुझे हॉल में कदमों की आवाज सुनाई दी, घिसटने की आवाज, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर रगड़ते हुए चल रहा हो। वहां से एक बहुत धीमी, फुसफुसाती हुई आवाज आई, अमित, तुम अंदर क्यों छुप रहे हो? तुमने तो चाकू भी बाहर ही छोड़ दिया। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे नीचे की तरफ झुका। वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का देकर बंद रखा। वो बाहर से धक्का नहीं दे रहा था, बस हैंडल को बार बार धीरे धीरे ऊपर नीचे कर रहा था। तकरीबन आधे घंटे तक वो वहीं खड़ा रहा। फिर अचानक सन्नाटा छा गया। मुझे लगा वो चला गया। तभी मेरे फोन की स्क्रीन फिर से जली।
वही अनजान नंबर। इस बार एक फोटो आई थी। फोटो धुंधली थी, लेकिन उसे देखकर मेरा दिल लगभग रुक गया। वो फोटो मेरी थी, जो ठीक उसी पल ली गई थी। मैं बेडरूम के कोने में बैठा हुआ था। फोन की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन ये फोटो दरवाजे की तरफ से नहीं ली गई थी। ये फोटो मेरे बेडरूम की छत के पास से ली गई थी। मैंने धीरे से अपनी गर्दन ऊपर उठाई। मेरे बेडरूम की छत पर एक छोटा सा वेंटिलेशन शाफ्ट था, जिसका लोहे का ढक्कन हटा हुआ था। वहां अंधेरे में दो आंखें चमक रही थीं। वो इंसान नीचे नहीं था, वो ऊपर छत के अंदर छिपा था। वो शुरू से वहीं था। मैं पागलों की तरह चिल्लाया और बेडरूम का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागा। पुलिस वापस आई। उन्होंने उस वेंटिलेशन शाफ्ट की जांच की। वो शख्स तो भाग चुका था, लेकिन वहां जो मिला उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। वहां एक पतला सा गद्दा बिछा हुआ था, कुछ खाली बिस्किट के पैकेट थे और मेरी दर्जनों तस्वीरें थीं। लेकिन सबसे डरावनी चीज एक डायरी थी। उस डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, आज अमित ने नया फ्लैट लिया है। उसे नहीं पता कि इस पुराने वेंटिलेशन सिस्टम के रास्ते हर कमरे तक पहुंचा जा सकता है। मैं पिछले 2 साल से इस खाली फ्लैट के पाइपों में रह रहा हूं। अमित मुझे पसंद है। मैं इसके साथ लंबे समय तक रहूंगा। पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाई। मुझे उस घर को छोड़े हुए 1 महीना हो गया है। अब मैं एक नए शहर में एक नए अपार्टमेंट में हूं। लेकिन कल रात जब मैं सो रहा था, मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी, मेरे नए बेडरूम की खिड़की के कांच पर। जब मैंने लाइट जलाई तो वहां कोई नहीं था, लेकिन कांच पर जमी भाप के बीच एक छोटा सा मैसेज उंगलियों से लिखा गया था। नया घर अच्छा है अमित, बस अलमारी के पीछे वाली दीवार थोड़ी कच्ची है। मैं अब किसी भी कमरे में अकेला नहीं बैठ पाता। मुझे हर दीवार, हर वेंट, हर अंधेरे कोने से डर लगता है। शायद वो अभी भी मेरे आसपास है। शायद वो अभी भी मुझे देख रहा है। सोने से पहले एक बार अपनी अलमारी के पीछे और बेड के नीचे जरूर चेक कर लेना। क्या पता, जिसे आप अपना घर समझ रहे हैं, वहां कोई और पहले से ही रह रहा हो।